नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आपके आ जाने से की, जिसमें हमने देखा साहिल के साथ बहुत कुछ बुरा हो गया क्योंकि पुनीत और प्राची ने मिलकर पंक्ति के नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टी के कागज करा दिए थे। जिससे ये बात जब गौरव को पता चलती है तो वो कहता है कि मैं पंक्ति से शादी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि साहिल और पंक्ति के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है और गौरव को ये बातें पता चल जाती हैं। जिससे साहिल कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी के कागज किसने दिया है। और हमने तभी देखा गौरव कहता है कि इतना ही नहीं, पंक्ति और साहिल का जॉइंट खाता भी चल रहा है। जिससे ये सुनकर साहिल वेदिका को बताने की कोशिश करता है और कहता है कि इसका ये सब गलत मतलब नहीं है। लेकिन वेदिका कहती है कि बस साहिल, अब बहुत कुछ हो गया और अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, साहिल पंक्ति से कह रहा था कि तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तुझे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हुए वेदिका ने साहिल को सुन लिया था। जिससे ये सारी बातें सुनकर वेदिका वहां से चली जाती है और वो भगवान के मंदिर में चली जाती है। और वहीं साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सब कुछ देखकर और साहिल शादी के मंडप में ही तोड़फोड़ करने लग जाता है और सभी लोगों से कहता है कि बस अब मैं आखिरी बार एक बार वेदिका से कोशिश करूंगा कि जाकर मैं उसे मनाऊंगा। अगर इसके बाद भी वेदिका नहीं मानी तो मैं कभी भी उसको मनाने की कोशिश नहीं करूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई वाइफ भी थी। जिससे बड़ी अम्मा कहती है कि साहिल, ये तू कैसी बातें कर रहा है। तो साहिल कहता है कि बस अब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। दोस्तों, तभी हमने देखा वेदिका मंदिर में जाती है और वहाँ पर भगवान के सामने रो रही होती है और वो कहती है कि साहिल मुझे हमेशा क्यों धोखा देता है। मैं जब भी सोचती हूँ कि साहिल से मेरा रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन तभी कुछ ना कुछ ऐसा साहिल कर देता है जिससे मुझे साहिल से दूर जाना पड़ता है। और तभी वहाँ पर पंक्ति आ जाती है, जिसे देखकर वेदिका हैरान रह जाती है और वेदिका पंक्ति से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी पंक्ति कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम हमेशा साहिल को क्यों अपने से दूर करना चाहती हो और ये तो हद ही हो गई कि तुम साहिल पर बार बार इल्जाम लगाती हो और तुम कभी भी साहिल पर विश्वास नहीं करती हो। और जब साहिल ने कहा है कि उसे नहीं पता है कि वो प्रॉपर्टी के कागज कहाँ से आए, तो साहिल पर तुम कैसे शक कर सकती हो। लेकिन तभी वेदिका कहती है कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ। और तभी पंक्ति कहती है कि अगर अब आप साहिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। और दोस्तों, तभी हमने देखा पंक्ति जाकर साहिल से कहती है कि अब हम लोग आपस में शादी करेंगे और अगर वेदिका को आना होगा तो वेदिका आ जाएगी। और तभी साहिल और पंक्ति आपस में शादी करने लग जाते हैं। लेकिन साहिल को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन पंक्ति के कहने पर साहिल को लगता है कि शायद वेदिका उसे बचाने के लिए आ जाएगी। और दोस्तों, तभी हमने देखा साहिल और पंक्ति शादी कर रहे होते हैं और वहीं जब वेदिका को पता चलता है कि साहिल और पंक्ति शादी कर रहे हैं तो वेदिका वहाँ पर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुनीत आ जाता है और पुनीत वेद को पकड़कर बांध देता है और वो वेदिका को जाने नहीं देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तू जाएगी तो वेद को मैं मार दूंगा। जिससे साहिल और पंक्ति की शादी हो जाती है। और दोस्तों, तभी आप देखेंगे वेदिका जख्मी हो जाती है, जिससे वेदिका को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जब वेदिका हॉस्पिटल में भर्ती होती है तभी वेदिका को पता चलता है कि साहिल और पंक्ति की शादी हो गई है और वो अमेरिका जाने वाले हैं। जिससे ये सुनकर वेदिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि मैं साहिल को अमेरिका कभी नहीं जाने दूंगी और वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।